हेलो स्टूडेंट्स, तो आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। एंड आज हम पढ़ने जा रहे हैं थ्योरम 10.3। ठीक है ना। ये जो थ्योरम 10.3 है ये हमारी क्लास 9th के चैप्टर 10 सर्कल की है। ठीक है ना। तो हम इंट्रोडक्शन वीडियोस जो है बना रहे हैं। ठीक है ना। सारा बेसिक्स आपको करवाएंगे अच्छे से। ये मतलब इंट्रोडक्शन करवाएंगे इसकी, उसके बाद क्वेश्चंस पे जाएंगे। ठीक है ना। मैं कहता हूँ आप प्रायोरिटी जो है वो आप इंट्रोडक्शन को दो। इंट्रोडक्शन मतलब बेसिक्स। आप जितने अपने बेसिक स्ट्रॉन्ग करोगे ना उस चैप्टर पे आपकी उतनी ही कमांड बनती जाएगी। ठीक है ना। कुछ बच्चे जो है क्वेश्चंस को ज्यादा मतलब प्रायोरिटी देते हैं। क्वेश्चन सोल्व करने से कुछ नहीं होगा जब तक आपको बेसिक जो है अच्छे से क्लियर नहीं है। ठीक है ना। तो बेसिक्स इज मस्ट। ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हैं थ्योरम 10.3। अब थ्योरम 10.2 और 10.1 हम ऑलरेडी कर चुके हैं। उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मैं आपको प्लेलिस्ट का लिंक ही दे दूंगा। ठीक है ना। पूरी की पूरी जो प्लेलिस्ट है आप देख लेना। ठीक है ना। सारी आपको वीडियोस मिल जाएंगी उस पे। ये क्लास 9th के ये 10th चैप्टर की सर्कल की। ठीक है ना। सारा बेसिक्स उस पे आपको मिल जाएगा। तो जल्दी से शुरुआत करते हैं चैप्टर की। तो यहाँ पर थ्योरम 10.3 की डेफिनेशन मैंने लिखी हुई है। ठीक है ना। ऐसी डेफिनेशन आपको बताऊंगा कि आपको पहली बार में समझ में आ जाए। ठीक है ना। तो क्या कह रहे हैं, द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू अ कोड बाइसेक्ट्स द कोड। अब ध्यान से सुनो। वो कहते हैं परपेंडिकुलर कहां से कहां तक, परपेंडिकुलर ड्रॉप करो कहां से लेकर कहां तक, फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल, सर्कल के सेंटर से कोड तक। ठीक है ना। टू अ कोड, कोड तक एक सर्कल से, सर्कल के सेंटर से कोड तक आप एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करो। परपेंडिकुलर का क्या मतलब होता है, 90 डिग्री एंगल बनाए जो। ठीक है ना। तो 90 डिग्री एंगल बना रही है कोड के साथ। तो क्या करेगी, ये जो परपेंडिकुलर आप जब भी ड्रॉप करोगे तो वो क्या होगी, वो बाइसेक्टर भी बन जाएगा कोड का। बाइसेक्टर का क्या मतलब है, बाइसेक्ट करने का मतलब होता है कि टू इक्वल पार्ट्स में काटना। ठीक है ना। तो थ्योरम 10.3 कहना चाह रही है कि आप सेंटर से जब आप कोड पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हो तो जो परपेंडिकुलर है वो बाइसेक्ट भी करती है। ठीक है ना। बाइसेक्ट भी करती है हमारी कोड को। आप कोई भी कोड ले लो, यहां पर देखो ये आपका सर्कल है। ठीक है ना। देख लो कैसा सर्कल बना है, अच्छा बना। ये देखो यहाँ पर इसका सेंटर है, सेंटर ज्यादा बड़ा हो गया वैसे, सेंटर थोड़ा छोटा बनाते हैं चुन्नू मुन्नू सा। यहाँ पर ले लेते हैं अपना ओ। ओ हम सेंटर का नेम जो है हम ओ से डिनोट करते हैं। ठीक है ना। कोई भी कोड होती है वो, कोई भी एक पॉइंट उठाओ सर्कल पे, दूसरा पॉइंट उठाओ सर्कल पे, सर्कल की सरकमफ्रेंस होती है जो। ठीक है ना। तो आप जब भी जो परपेंडिकुलर ड्रॉप जो है, परपेंडिकुलर जो है ड्रॉप करोगे आप सर्कल पे, ये देखो कोड पे सॉरी। ठीक है ना। सेंटर से लेकर यहाँ पर ए बी कोड पे आप जब भी परपेंडिकुलर ड्रॉप करोगे, परपेंडिकुलर मतलब यहाँ पर 90 डिग्री एंगल बनानी चाहिए। ओ एम हमारी जो है ए बी के साथ 90 डिग्री एंगल बनाए, हमें ये ध्यान में रखना है। तो ये परपेंडिकुलर होगी, ए एम ए बी के परपेंडिकुलर होगी। तो हमने ए एम परपेंडिकुलर अगर ए बी बनाया, ठीक है ना, तो ये क्या इंप्लाई करेगा, क्या इंप्लाई करेगा, इंप्लाई मतलब देन अगर ये हुआ तो क्या होगा, तो अगर ये हुआ तो क्या होगा, ए एम इक्वल टू एम बी हो जाएगा। ठीक है ना। ए एम इक्वल टू एम बी हो जाएगा। अब ए एम इक्वल टू एम बी होने का मतलब होता है कि ये बाइसेक्ट कर देगी, इसे टू इक्वल पार्ट्स में काट देगी। टू इक्वल पार्ट्स मतलब यहां पर अगर आप एक, आपके पास ब्रेड का पीस पड़ा है, ये ब्रेड का पीस है आपके पास, तो आप चाकू लोगे। अगर आपको कहा गया, ठीक है ना, कि आप इसे काट दो आधा आधा, तो आप क्या करोगे, सिंपल यहां से चाकू रखोगे, यहां से काट दोगे। ठीक है ना। अच्छी सी एक धारदार चाकू लोगे और यहां से बीच में से काट दोगे, ऐसे आपके पास दो स्लाइस आ जाएंगी। पर कोई मैथ्स का स्टूडेंट होगा तो वो क्या कहेगा, वो कहेगा बाइसेक्ट कर दो इस ब्रेड को। ठीक है ना। वो थोड़ी सी शॉर्ट लैंग्वेज यूज करेगा। वैसे आप 11th 12th में जाओगे बहुत ही शॉर्ट लैंग्वेज यूज होती है, ये वाले साइन यूज होते हैं, फॉर ऑल, ठीक है ना, फॉर एवरी, बहुत अच्छे अच्छे, इतनी लंबी लंबी लाइनों को एक वर्ड में डिनोट कर देते हैं, एक वर्ड नहीं सॉरी एक लेटर में। ठीक है ना। तो अब ये बाइसेक्ट हो गया है, तो बाइसेक्ट होने का मतलब ए एम इक्वल टू एम बी। ठीक है ना। मतलब ओ एम बाइसेक्ट्स ए बी। आपको इतना क्लियर हो गया होगा, बहुत अच्छी डेफिनेशन मैं आपको करवा चुका हूं। अभी भी समझ में नहीं आया तो आगे चलती हैं, देखो ध्यान से। ठीक है ना। प्रूफ देखोगे और भी क्लियर होगा। तो इतना आपको क्लियर हो गया होगा आई थिंक। एक और चीज करवा देता हूं आपको। जैसे देख लो, अगर आपकी ए बी जो है, ए बी अगर आपकी 10 सेंटीमीटर एज्यूम कर लो, तो अगर आप ओ एम जो है परपेंडिकुलर होगी अगर ए बी के, वो आप ड्रॉप करोगे परपेंडिकुलर ए बी के ऊपर। ठीक है ना। तो आपके पास एक चीज आएगी, आपको एक चीज पता चलेगी
ए एम जो आपकी लेंथ हो जाएगी, ए एम कब होगी लेंथ 5 सेंटीमीटर तब होगी जब ए बी 10 सेंटीमीटर होगा, ठीक है ना। तो अब हमारे पास ए बी 10 सेंटीमीटर है तो ये 5 सेंटीमीटर ये हो जाएगी, 5 सेंटीमीटर ये हो जाएगी। ये अगर पूरा 10 सेंटीमीटर है यहां से लेकर यहां तक, ठीक है ना, तो ये वाला 5 सेंटीमीटर हो जाएगा, ये वाला 5 सेंटीमीटर हो जाएगा और ये वाला 5 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है ना। आई होप दैट आपको क्लियर हो गया होगा कि बाइसेक्ट का क्या मतलब है। बाइसेक्ट कर देगी, अगर आप कहीं पे कोड ले लो, यहाँ पे कोड ले ली, यहाँ पे कोड ले ली, जहां आपका मन करता है वहां पे कोड लो यार। आप यहाँ देखो, यहाँ ड्रॉप की, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ड्रॉप की है, ठीक है ना, ये ध्यान में रखना है। ये पी ले लो, ये सी डी ले लो, ठीक है ना। तो आपको पता चलेगा कि सी पी इक्वल टू पी डी, ठीक है ना। अगर ओ एम ओ पी परपेंडिकुलर सी डी हुआ तो आपको एक दिस इंप्लाइज सी पी इक्वल टू पी डी, ठीक है ना। इतना आपको क्लियर हो गया होगा, आई होप दैट। अब जल्दी से इसका प्रूफ कर लेते हैं। वैसे मैं इतनी लंबी नहीं करना चाहता वीडियो, पर लंबी करनी पड़ जाती है यार। लंबी मैं क्यों कर रहा हूँ वीडियो को, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए, ठीक है ना। जिन बच्चों को कॉन्सेप्ट अच्छे से जानना है वो लंबी वीडियो देखते हैं हमेशा, ठीक है ना। आप सोच लो, एक 5 मिनट में करा रहा है बंदा और एक 20 मिनट में करा रहा है, तो किसमें ज्यादा ज्ञान बट रहा है, ठीक है ना। देखो अब यहाँ पर देखो गिवन क्या कुछ है हमें, यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखो गिवन है हमें ओ एम परपेंडिकुलर ए बी। क्या सिंपल सी बात है, ठीक है ना। परपेंडिकुलर होता है, बता दिया यार, कितनी बार बताऊं आपको, ओ एम परपेंडिकुलर ए बी। पर आपके लिए मैं 10 बार भी बताने को तैयार हूं, ठीक है ना। कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। ओ एम हमारी ए बी के परपेंडिकुलर तब होगी जब ये वाला एंगल 90 डिग्री होगा, ठीक है ना। ये भी 90 डिग्री मान लो चाहे आप, ये भी 90 डिग्री होगा, ठीक है ना। बात एक ही है। आप खंबा खड़ा करते हो 90 डिग्री एंगल पे करते हो, ठीक है ना। ये आपका फ्लोर है, ये आपका फ्लोर है, यहां पर आपने वॉल खड़ी की, ये आपकी वॉल है, तो ये 90 डिग्री एंगल पे होगी। तो हम ऐसे भी कह सकते हैं कि वॉल इज परपेंडिकुलर टू फ्लोर, ठीक है ना। आप ये भी कह सकते हो वॉल इज परपेंडिकुलर टू फ्लोर, ठीक है ना। इतना आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है ना। तो इसे जल्दी से मिटा देते हैं। अब जल्दी से प्रूफ देखते हैं इसका। यहां पर देखो प्रूफ देखो जल्दी से इसका। गिवन हमें ये है, कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं थोड़ी सी, कंस्ट्रक्शन, ठीक है ना। कंस्ट्रक्शन पूरा आप समझ लेना क्या लिखा है मैंने, लाइनें लुइनें ज्यादा नहीं मारेंगे, ठीक है ना। गिवन हमें ये था, ठीक है ना, गिवन हमें ये था, थोड़ा सा डिजाइनिंग भी कर दी ऊपर, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए कंस्ट्रक्शन हम करेंगे, ओ ए को ओ ए और ओ बी को ज्वाइन कर देंगे, ठीक है ना। ये हमारी ओ ए होगी और ये हमारी ओ बी हो गई, ठीक है ना। तो कंस्ट्रक्शन क्या किया है हमने, ओ ए एंड ओ बी, ठीक है ना। ओ ए एंड ओ बी बना दी है। अब जल्दी से हमें ये प्रूव क्या करना है वो देखो, टू प्रूव देखो, प्रूव क्या करना है हमने प्रूव करना है ए एम इक्वल टू एम बी, ठीक है ना। बाइसेक्टर तभी करेगी ना जब दो इक्वल पार्ट्स में कट करेगी, ठीक है ना। दो इक्वल पार्ट्स में कट गया तो अपने आप ही होगी, जो हम प्रूव करवाना चाहते हैं, बाइसेक्ट करवाना चाहते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो ए एम एम बी के कैसे इक्वल आए। अब यहाँ पर मेरी स्ट्रेटेजी सुनो। हम कोई भी चीज करते हैं ना 9th 10th क्लास में, जब हम ऐसी चीजें प्रूव करते हैं तो हम एक चीज का सहारा लेते हैं। हम दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट दिखा देते हैं और सीपीटी सीटी से वो ला देते हैं, और जो हमें चाहिए होता है, ठीक है ना, वो भी उस ट्रायंगल्स में होना चाहिए, जो हमें पता होता है वो भी उस ट्रायंगल में होना चाहिए। तो अभी हमें क्या दिख रहे हैं, ओ ए और ओ बी बनाई तो हमें दो ट्रायंगल दिख गए। दो ट्रायंगल कौन से दिख गए, यहाँ पर देखो ओ एम में ओ एम बी, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर हमें जो गिवन है ओ एम परपेंडिकुलर ए बी, यहाँ पर इससे हमें क्या पता चला, दिस इंप्लाइज ओ एम बी इज इक्वल टू ओ एम ए इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है ना। ये हमें पता चला। तो ये भी इस ट्रायंगल में मौजूद है, ये एंगल और ये एंगल, ठीक है ना। और हमें फाइंड क्या करना है, ए एम और एम बी, ठीक है ना। एक यहाँ पर ये, तो यहाँ पर हमें ए एम इक्वल टू एम बी प्रूव करवाना है, वो भी हमें पता है, ठीक है ना। तो प्रूव करवा देते हैं जल्दी से। ये दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट दिखा देंगे। अब कॉन्ग्रुएंट कैसे दिखाएंगे वो भी स्ट्रेटेजी देख लेते हैं। हम एक चीज तो ये पता है कि ये जो डिस्टेंस है ओ ए और ओ बी, ये दोनों क्या है, हमारा रेडियस है, ठीक है ना। ये दोनों हमारा क्या है, रेडियस। तो हम क्या करेंगे, ये देखो ओ ए भी हमारा रेडियस है, ओ बी भी रेडियस है, और एक ही सर्कल के रेडियस मुझे बताओ कभी अनइक्वल हुए हैं, मतलब कभी डिफरेंट हुए हैं। दोनों रेडियस हैं यार, एक ही सर्कल के रेडियस हैं दोनों, तो रेडियस की इक्वल ही होगा ना।
ठीक है ना, हमने एक डिस्टेंस उठाया, उस डिस्टेंस पे हमने घुमा दिया, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो ये दोनों रेडियस हमें पता है इक्वल होंगे। अब यहाँ पर ए ओ एम इक्वल टू ओ एम कॉमन ही है यार ये तो, और यहाँ पर ये दोनों एंगल भी इक्वल है, ईच 90 डिग्री, ठीक है ना। तो हमारा राइट हाइपोटेनियस साइड इसमें लग जाएगा, ठीक है ना, राइट एंगल हाइपोटेनियस और साइड। ओके, तो यहाँ पर देखो सबसे पहले राइट एंगल से शुरुआत करते हैं। ओ एम इक्वल टू ओ एम बी, ओ एम ए इक्वल टू ओ एम बी, ओ एम बी क्या है, ईच 90 डिग्री, ईच 90 डिग्री, ठीक है ना। अगला क्या है हमारा, ओ एम इक्वल टू ओ एम कॉमन, या पहले आर एच हाइपोटेनियस ले लो आगे ताकि बराबर चले, ठीक है ना। ओ ए इक्वल टू ओ बी, ओ बी ये क्या है हमारा, रेडियाई ऑफ द सर्कल, ऑफ अ सर्कल, ठीक है ना, रेडियाई ऑफ अ सर्कल, रेडियाई ऑफ अ सर्कल है। अब यहां पर देखो ओ एम इक्वल टू ओ एम, ठीक है ना, ओ एम इक्वल्स टू ओ एम, ये हमारा क्या है, कॉमन, कॉमन, सॉरी कई बार हो जाता है ऐसे, कॉमन, अरे हंसना नहीं है, बैठे रहो शांति से, ठीक है ना। कॉमन आ गया। अब यहाँ पर देखो ये हमारा राइट एंगल है, हाइपोटेनियस है, ठीक है ना, राइट एंगल है, ओ एम ए ओ एम बी, ये हाइपोटेनियस है, ओ ए ओ बी, ठीक है ना, और ओ एम इक्वल टू ओ एम, ये हमारी कोई भी साइड है, ठीक है ना। तो आर एच एस इस पे रूल लग गया है, ठीक है ना। तो माड़ी सी थोड़ी सी इंक भर लूँ मैं, हिंदी बोलनी पड़ती है वैसे, मुश्किल हो जाता है, ठीक है ना। यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखो, यहाँ पर हाँ, तो यहाँ पर इससे हमारा क्या हो जाएगा, ट्रायंगल ओ एम ए इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ओ एम बी, ठीक है ना। ये कॉन्ग्रुएंट हो चुके हैं, किससे कॉन्ग्रुएंट हो गए, बाय आर एच एस, ठीक है ना। आर एच एस रूल भी लिख सकते हो, कुछ भी लिख दो, ठीक है ना। अब दिस इंप्लाइज, अब बहुत मजा आ रहा है दिस इंप्लाइज लिखने में, आपको पता है मजा क्यों आ रहा है, अंदर अंदर की बात है, ठीक है ना, मजा आ रहा है बस, ठीक है ना। दिस इंप्लाइज, अब यहाँ पर देखो ओ ए एम इक्वल टू बी एम हो जाएगा हमारा, ए एम इक्वल टू बी एम हो जाएगा हमारे, यहाँ पर देखो कैसे हो जाएगा, यहाँ पर हाँ सीपीसीटी से, बाय सीपीसीटी, बाय सीपीसीटी लिख दो, सीधा सीपीसीटी लिख दो, बात एक ही है, ठीक है ना। तो प्रूव हो चुका है हमारा, ठीक है ना। आई होप दैट आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, ठीक है ना। आज की वीडियो में बस इतना ही, और एक बार और बता दूं मैं आपको, डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक दे दूंगा जो इस चैप्टर की प्लेलिस्ट है पूरी बेसिक्स की, ठीक है ना, और क्वेश्चंस भी हम करवा देंगे वैसे। एंड थैंक यू।